डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का इतिहास, चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप का राष्ट्रवाद अध्याय यह बताता है कि राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप को कैसे प्रभावित किया और आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण की नींव रखी। इसमें 19वीं शताब्दी की राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझाया गया है, जिसने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का जन्म दिया है। आइए जानते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण। ये हुआ राष्ट्रवाद का अर्थ। यह विचार 18वीं और 19वीं शताब्दी में उभर कर आया और इसका मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र और संगठित राष्ट्र राज्य का निर्माण था। सेकंड टॉपिक है राष्ट्रवाद और फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी में हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत की। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया। राष्ट्रवाद और फ्रांसीसी क्रांति का इसका प्रभाव क्या था? सम्राट का अंत और गणराज्य की स्थापना, नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति के विचारों को यूरोप के अन्य देशों में फैलाया। ठीक है। तीसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका प्रभाव क्या था? ठीक है। फ्रांस के बाद यूरोप के अन्य हिस्सों में राष्ट्रवाद की लहर उठी। राष्ट्रवाद ने विभिन्न आंदोलन की जन्म दिया, जैसे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ग्रीस की स्वतंत्रता आंदोलन। इटली का एकीकरण में कौन कौन भागीदारी थे? मेजनी, गैरिबाल्डी, काबूल का योगदान था। जर्मन के एकीकरण में किसका योगदान था? ऑटो वन बिस्मार्क का योगदान था। ठीक है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य था सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रतीक क्या थी? तो ध्वज था, गीत और कविताएं थी, भाषा थी। ध्वज क्या? राष्ट्रीय झंडे को राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता था। गीत, कविताएं राष्ट्रवादी भावनाओं को गीत और कविताओं को माध्यम से प्रकट किया। भाषा मातृभाषा के एकता का माध्यम माना गया। इटली का राष्ट्रीय आंदोलन। इटली में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुई उसके बारे में आइए जानते हैं। इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। मेजनी ने युवा इटली संगठन की स्थापना की। गैरिबाल्डी और काबूल के नेतृत्व में सैन्य संघर्ष हुआ। 1861 में इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। जर्मनी का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानते हैं। जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया तथा पर्सा का प्रभाव था। ऑटो वन बिस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया। 1871 में जर्मनी साम्राज्य का गठन हुआ। अब जानेंगे राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। राष्ट्रवादी विचारों ने कला, साहित्य और संगीत को प्रभावित किया। प्रसिद्ध लेखकों और कवियों ने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। राष्ट्रीय संग्रहालयों और स्मारकों का निर्माण हुआ। इस अध्याय राष्ट्रवाद के विचार को समझने और आधुनिक यूरोप को राजनीति और सामाजिक विकास का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी बताता है कि कैसे राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और एक नई राजनीति व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है दोस्त, ये जो चैप्टर नंबर इतिहास की 1 थी, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके कुछ टॉपिक थे और शॉर्टकट में हम आपको बताए हैं। अगर इसको डिटेल से और क्वेश्चन आंसर देखना चाहेंगे तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।